सिंपल टेंसेस की सीरीज में ये हमारा सेकंड क्लास है। इससे पहले हम फर्स्ट क्लास पढ़ चुके थे। उसमें हमने इज आर एम, यूज ऑफ इज आर एम को हमने रीड किया था, समझा था। आज हम इसमें यूज ऑफ हैज और हैव को पढ़ेंगे। यूज ऑफ हैज हैव किस संदर्भ में, किस अर्थ में प्रयोग करते हैं वो भी समझेंगे। और इससे पहले तुमने इज आर एम को नहीं देखा है तो उसको तुम देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके, या फिर सर्च करो तुम सिंपल टेंसेस बाय एकेडमी पीई, तो वहाँ पर तुम्हें मिल जाएगा। या फिर तुम इस चैनल पे ही हो तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में चेक करो, वहाँ पर तुम्हें सिंपल टेंसेस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो वहाँ पर तुम एक तरफ से पढ़ो, इसके बाद तुम मेन टेंस पढ़ना। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को हमने दो भाग में डिवाइड किया है, जिसमें से एक भाग हमने कल कंप्लीट कर लिया था इज आर एम वाला। आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ हैज और हैव। मेरे पास, के पास, या फिर रखता, रखती, रखते, है, हूँ, हो के साथ। तो इस संदर्भ में हम, या फिर इस अर्थ में हम हैज और हैव लगाते हैं, यानी कि हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव का प्रयोग करते हैं। ये विदाउट वर्ब के लिए इसमें एक साधारण सी जानकारी दी जाएगी, यानी कि इंफॉर्मेशन दी जाएगी बस। इसमें कोई कार्य का होना या फिर ना होना नहीं पाया जाएगा कि किसी कार्य के बारे में बताया जाए। इसमें बस इंफॉर्मेशन वाले सेंटेंस होते हैं, जिसमें एक वचन के साथ हैज और बहुवचन के साथ हैव लगाते हैं। जैसे मैं एक भैंस रखता था, मैं एक कार रखता था, या फिर श्याम एक बस रखता था। तो एक जानकारी दी जा रही है। या फिर मेरा दोस्त 10 पेन रखता था, मेरा दोस्त 10 किताबें रखता था। तो देखो रखता था, अब यहाँ पर तुम कह रहे हो रखने का कार्य हो तो रहा है ना, यहाँ पर एक जानकारी दी जा रही है कि वो इतना रखता था। तो रखता यहाँ पर क्रिया ना समझकर इसको तुम हेल्पिंग वर्ब में यूज करना। तो इसको बनाते हैं, सब्जेक्ट लिखेंगे, हैज और हैव का यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब तुम यहाँ पे सोच रहे हो कि नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, डुअल इंटेरोगेटिव कहाँ गए, तो उनको मैं साथ ही साथ बताता जाऊँगा। इसमें ज़रूरत नहीं है, उनकी ज़रूरत बोलने में तो पड़ती है लेकिन लिखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही ईजी सेंटेंस है। मेरे पास, तो मेरे पास यानी कि मैं, तो आए एक वचन में बहुवचन में आता है, तो आई हैव। एक के लिए अ काउ। मैं एक गाय रखता हूं, या फिर मेरे पास एक गाय है, तो इसके लिए आई हैव अ काउ, आई हैव अ मार्कर, आई हैव अ पेन, आई हैव अ बाइक, आई हैव अ कार। अगर इसका नेगेटिव चाहें तो आई हैव नॉट अ काउ, आई हैव नॉट अ काउ, आई हैव नॉट अ मार्कर, आई हैव नॉट अ बाइक, आई हैव नॉट अ बस, आई हैव नॉट अ कार। ऐसे तुम बना सकते हो, आई एम नॉट अ हाउस। अब इसमें हैव को बोलने में हम पढ़ते हैवेंट पढ़ सकते हैं शॉर्ट में, जैसा तुम बोलना चाहो वैसा बोल सकते हो। अगर इसमें शुरू में क्या आ जाए, क्या मेरे पास एक गाय है, हैव आई अ काउ, हेल्पिंग वर्ब कहाँ आ जाएगी, आगे। इतने दिनों से सेंटेंस सीख रहे हो तो इस बात को तो तुम सीख ही गए होंगे कि यदि शुरू में क्या आ जाए, यानी कि क्या मेरे पास एक गाय है, तो हैव कहाँ आ जाएगा, आगे। बीच में आ गया मेरे पास कैसी एक गाय है, मेरे पास क्या है, तो इस संदर्भ में क्या होगा, WH वर्ड को सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद तुम हेल्पिंग वर्ब लिखना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फिर बाद में आ जाएगा। उनके पास 2 कार हैं, तो उनके पास यानी कि दे हैव 2, 2 कार की बात हो रही है तो यह कार्स को प्लूरल कर देंगे, दे हैव 2 कार्स। अब यहाँ पर हम बोले कि उनके पास 2 कार नहीं है, तो दे हैव नॉट 2 कार्स। अब क्या उनके पास 2 कार हैं, तो हैव दे 2 कार्स। क्या उनके पास 2 कार नहीं है, तो हैव दे नॉट 2 कार्स, यानी कि हैव को आगे ले आएंगे, दे के बाद नॉट लग जाएगा क्योंकि ये इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव हो जाएगा, 2 कार्स एज इट इज रहेगा और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। मेरे 2 भाई हैं, मेरे 2 भाई हैं। और तुम कहोगे इसमें तो के पास और रखता रखती है ही नहीं, मेरे पास 2 भाई हैं, मेरे 2 भाई हैं, एक ही बात है। तो आई हैव अ 2 विद अस, आई हैव 2 विद अस। शायद दिख नहीं रहा होगा, मैं इधर हो जाता हूँ, लो।
मैं 5 किताब रखता हूँ, तो आई हैव 5 बुक्स। इंटेरोगेटिव, नेगेटिव और डुअल इंटेरोगेटिव आराम से बन जाएगा जब तुम पूरी प्ले लिस्ट चेक करोगे। जब रामू 4 कुर्सी रखता है, तो रामू, अब इसको तुम देखोगे ये तुम्हारा एक वचन है, तो ये क्या आएगा यहाँ पर, हैज। रामू हैज 4 चेयर्स। वह एक पेंसिल रखती है, तो शी हैज अ पेंसिल। हम 2 फोन रखते हैं, वी हैव 2 फोन्स। समर 2 बस रखता है, समर हैज 2 बस। रीमा एक बैग रखती है, तो रीमा हैज अ बैग। दिख रहा होगा। सोनू की 4 बहन है, सोनू हैज 4 सिस्टर्स। अब यहाँ पे तुम कहोगे सोनू की 4 बहनें, इसमें ये कहाँ पर लागू हो रहा है, तो सोनू के पास 4 बहनें, सोनू की 4 बहनें, एक ही बात है। इसके नेगेटिव इंटेरोगेटिव का तुम रिवीजन करना। नेगेटिव में क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हैज हैव के बाद सब में नोट लग जाएगा। सिंगल इंटेरोगेटिव यानी कि शुरू में क्या लगाने पर वाक्य आ जाए, क्या लग के, तो हेल्पिंग वर्ब हैज हैव को आगे ले आएंगे। और यदि बीच में कब क्या कैसे यानी कि WH वर्ड तुम्हारा बीच में आ जाता है, तो उस स्थिति में हम सबसे पहले उसी की मीनिंग लिखेंगे WH वर्ड की, फिर उसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हम एक वचन और बहुवचन का जो यूज कर रहे हैं वो संख्याओं को देख कर नहीं कि तुम 4 बहन को तुम प्लूरल मान के हैव लगा दें, उसको देख कर नहीं किया जाता, सब्जेक्ट को देख के किया जाता है। और इससे पहले का वीडियो चेक करो, देख लिया है तो आगे का वेट करो, आगे का तुम्हें मिलेगा। सिंपल प्रेजेंट में ये 4 ही यूज 5 ही यूज थे, यूज ऑफ इज, आर, एम, हैज एंड हैव। इसके बाद हम पढ़ेंगे सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में पढ़ेंगे हम वॉस, वर एंड हैड। उसके बाद पढ़ेंगे फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर, उसमें हम विल, शैल और विल हैव, शैल हैव।